वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल लेवल में। जी हाँ दोस्तों, आज वीकेंड स्पेशल वीडियो होने वाली है। मार्केट का पूरा ब्रॉड आउटलुक देखेंगे, इंट्राडे के लिए भी बात करेंगे, सारी बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप ऐसे मैजिक वाले लेवल मिस ना कर सकें। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। पूरे ये हफ्ते का देख लेते हैं ब्रॉड आउटलुक। मार्केट क्या लगती है, कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे नीचे का सपोर्ट मिल रहा है। देखो दोस्तों, हम लोग ने क्लियर कट बताया था, एक बार आगे भी बताया था कि मार्केट 20,150 के ऊपर हमें ज़्यादा दिख नहीं रही है। हमें यहाँ पे 101% एग्जिट होना है। ठीक है, वहाँ से डाउनफॉल आता है और वहाँ पे भी हमने बताया था 19,950 ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगी। और वहाँ से देखो, सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सपोर्ट लिया मार्केट ने और बाउंस बैक भी दिया। लेकिन जब दूसरी बार आती है मार्केट, तभी भी हम लोग ने क्लियर कट बताया, तभी मार्केट का ये सपोर्ट था वो वीक हो चुका है। मार्केट में फर्दर डाउनफॉल हम एक्सपेक्टेड है और हमारा टारगेट था 18,000 8,018,888। ठीक है, और मार्केट यहाँ तक आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से बाउंस बैक की है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों था वो भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डाटा में आप देखोगे ना, तो जब निफ्टी ने फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम हाई बनाया था ना, तो एग्जैक्ट यही पॉइंट था 18,8888 का। ठीक है, और उसके बाद जब डाउनफॉल आने के बाद जब मार्केट रिवर्स आती है, तो भी एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक मार्केट यही रेंज में घूमती। इसका रेजिस्टेंस फेस किया उसने, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब उसने क्लियर कर ब्रेकआउट दिया, तो फिर वहाँ से एक रैली आई और हमने यहाँ तक 20,150 तक एक रैली कैच की है। यानी ये सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक के लिए भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। ध्यान से सुनिए, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट कभी भी कहीं भी ये लेवल पे आती है 188880 पे, तो हम यहाँ से रिवर्सल प्ले कर देंगे, कॉल्स में एंट्री करेंगे, या तो फिर निफ्टी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात। अभी नेक्स्ट वीक में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में हमें मार्केट क्या लग रही है वो आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अपने को मार्केट गैप अप दिख रही है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है 225 के आसपास। मार्केट अगर 19,300 का ये जो लेवल है 1930, अगर इसको होल्ड कर पाती है, सस्टेन करती है, तो हमें 19,500 तक का लेवल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये 19,500 का रेंज है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी। तो रैली कब होगी? रैली के लिए हमें 1950 का क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिए। तो यहाँ से हमें मार्केट पॉजिटिव है, और अगर मार्केट 19,300 ये जो लाइन है, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाती है, तो मार्केट यहाँ से वीक हो जाएगी। तो यानी मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। यानी हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। 19,300 के नीचे है तो मार्केट नेगेटिव है, 1950 के अबव है तो मार्केट पॉजिटिव है, और इसके बीच में है तब तक न्यूट्रल है। मार्केट यही रेंज में हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, पता नहीं कितने दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना वीकली चार्ट नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप आप लोग मार्केट के सारे लेवल मार्क करके रखोगे, तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अभी बात कर लेते हैं कल के इंट्राडे के लिए। कल हमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए। फ्राइडे इंट्राडे में मार्केट में कुछ था नहीं, छोटी छोटी कैंडल बनी है। मार्केट ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट की रेंज में, 30 से 35 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है। यानी ऑप्शन बायर के लिए मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपके लिए बहुत बढ़िया मार्केट थी, आपका प्रीमियम डीके हुआ है और आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट चौपी मार्केट थी। 30 पॉइंट की रेंज में कोई ऑलमोस्ट कुछ भी ट्रेड बनाओ, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिल सकते थे। तो कोई बात नहीं, अभी कल के सेटअप के लिए बात कर लेते हैं। कल क्या करना है? कल एक गैप अप ओपन दिख रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। यहाँ पे 2-3 सारे लेवल है, हम सारी लेवल पे डिस्कस करेंगे, तब जाके अपने को मार्केट समझ में आएगी। अब बीच में से वीडियो स्किप कर देंगे तो आपके वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गैप अप ओपन दिख रही है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है आजू बाजू के आसपास। अगर मार्केट 19,320 ये जो लेवल है हमारा 19,320,
इसके ऊपर ओपन होती है और अपने आप को सस्टेन कर पाती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,400 से 19,425 का ये जोन। और इसको भी अगर हम क्लियर कर ब्रेकआउट देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,480 से 500 का जोन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। इसको हम अब तक इसको हम होल्ड करके आए थे, यानी तभी तक वो हमारा सपोर्ट जोन था। अभी हमने उसको एक बार ब्रेक कर दिया है तो अभी रेजिस्टेंस हो गया है, यानी 19,500 के आसपास अगर मार्केट आती है तो हमें हमारे कॉल्स में से एग्जिट होना है, कॉल में से एग्जिट होना है, और हम यहाँ पे रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर समझो छुट्टी है 2 दिन, कुछ भी सिनेरियो हो गया, मार्केट गैप अप ओपन नहीं देती है, तो क्या करना है। अगर समझो मार्केट 19,250 के आसपास फ्लैट ओपन होती है ये लेवल पे और अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, 19,250 के बिलो ही रहती है, 19,250 के बिलो ही रहती है, तो मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। और 19,200 का टारगेट है पहला नीचे में, और 19,200 का भी अगर लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा जो पहला टारगेट था आगे जो भी बताया था 19,160 और 19,100 तक मार्केट आ सकती है। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद, गैप अप के बाद मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप सारे लेवल मार्क करके रखो, तो मंडे के लिए ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें पोजिशनली क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, देखो जैसे निफ्टी में बताया 18,888 का जो लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और 1 साल के लिए भी हम उसको हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी में ये लेवल है 41830। 41830 अगर मार्केट कभी भी डीप में मिले हमें तो हम यहाँ से कॉल्स में एंट्री करेंगे, रिवर्सल प्ले करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, वैसे ही सेम बैंक निफ्टी ने भी यही यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया था। यानी कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट कभी भी आएगी तो हम यहाँ पे कॉल्स में एंट्री करेंगे, पुट्स में से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म वाली बात। वीकली क्या देखना है हमें। वीकली हमें ये लेवल देखना है 43160, ये वाला लेवल। अगर मार्केट 43, अभी तो गैप अप ओपन दिख रही है, इसके लिए 43160 होल्ड करनी चाहिए। अगर 43160 अगर होल्ड करती है, अपने आप को इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन 44,444 ये जो लेवल है इसके बीच में घूमती रहेगी, यानी 43,600 से 4400 का ये जो जोन है वो न्यूट्रल जोन हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। हमें पॉजिटिव कब होना है, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिवली कब होएगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा 44,044 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में फर्दर रेयरली एक्सपेक्टेड है मार्केट टोटली पॉजिटिव जोन में आ जाएगी। हमारा पहला टारगेट रहेगा 45,000 का, ठीक है। तो नेगेटिव कब होना है, नेगेटिव तब होना है जब ये 43,160 का ये जो लेवल है, अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो हम यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है 43,000 तक का, ठीक है। 600 पॉइंट नीचे तक का हमें डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। 43,600 के अब वो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन 44,400 के बीच में घूमती रहेगी, न्यूट्रल है। अगर ये पॉजिटिव ट्रेड कंटिन्यूस करना है तो 44,444 का ये जो लेवल है उसके ऊपर पॉजिटिव है और 43,600 के बिलो नेगेटिव है। सिंपल है, क्लियर है। ये हो गई पोजिशनली बात। अभी बात कर रहे थे इंट्राडे की। इंट्राडे है, देखिए दोस्तों बहुत सारे लेवल मार्क करके रखे, ध्यान से समझिएगा। वीडियो बीच में से स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए कहता हूँ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि आप ऐसे मैजिकल लेवल मिस ना कर सके। और हमारे लेवल ने मैजिकली वर्क किया है कि नहीं किया है आपको मंडे पता चल जाएगा, जब हम फिर से आज की इंट्राडे की मार्केट मंडे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मंडे क्या करना है, मंडे मार्केट तो गैप अप ओपन दिख रही है, लेकिन हमें लेवल क्या देखना है 43,700 का, ये जो है 43,700, ठीक है। 43,700 का अगर हमें क्लियर कट ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट अपने आप को होल्ड कर पाती है, सस्टेन करती है 43,700 के वो, तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा 43,850, उसके बाद 44,000, उसके बाद 44,160 से 44,200 का
जोन। ठीक है, ये हो गया ऊपर के लेवल। नेगेटिव कब होना है? नेगेटिव हमें 43,700 का नहीं देखना है, नेगेटिव होने के लिए हमें देखना है 43,500 का, ये जोन 43,500 के अगर नीचे मार्केट आती है 43,500 के बिलो, तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो जाएगी। हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,350, और वहाँ से भी अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,000 का। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। 43,700 के अबो पॉजिटिव होना है, 43,500 के बिलो नेगेटिव होना है। होप आप लोगों ने मार्केट के ये सारे लेवल मार्क करके रखोगे तो मंडे ट्रेड करने में आसानी होगी। अगर कोई सब बात डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपके डाउट क्लियर करने की 101% कोशिश करूँगा। बाकी मंडे के लिए ऑल द बेस्ट।